नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोहन से यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम वेद को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रारंभ करते हैं हम वेद को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से साइड को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ से। चलिए वेद के बारे में, तो वेद कितने टोटल, यदि 4 है। कितने वेद है आपसे वेद की संख्या पूछ ली, कितनी? तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक हो, चारों को हम अच्छे जानते हैं एक कर। सबसे पहले पढ़ेंगे वेद, फिर वेद के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, वेद पढ़ते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और आपसे पूछ ले कि भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो वो कैसे कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से धर्म ग्रंथ? तो वो है वेद। वेद की रचना किसने की है? महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने वेद की रचना की है। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेद के प्रकार कितने हैं? तो वेद के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? वेद के 4 प्रकार है। ठीक है, वेदों से क्या जानकारी प्राप्त होती है भारत के? तो वेदों से आर्यों के आगमन और भारत में आर्यों के बसने की जानकारी प्राप्त होती। किससे? वेदों से। आगे बढ़ते हैं। वेद के 4 प्रकार देखिए, तो वेद के कितने प्रकार है? 4। ठीक है, तो वेद के 4 प्रकार कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए वेद के। एक एक करके हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को। सबसे पहले देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद है। या सबसे प्रथम वेद, सबसे प्राचीन और सबसे पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद किसे कहते हैं भैया? तो ऋचाओं, जो ऋचाएं थी, ऋचाएं समझते हैं पंक्ति, तो क्या है? ऋचाएं। ऋचाएं के क्रमबद्ध ज्ञान, किसको? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहता है? ऋग्वेद कहा जाता है। हो जाए क्लियर क्या? अच्छे से आगे बढ़ते। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10। ठीक है, सूक्त कितने भैया? तो सूक्त 1028 और ऋचाएं कितनी? 10,462। ठीक है, और ऋग्वेद आपसे पूछ ले किस भाषा में लिखा, एक किस लिपि में लिखा है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ऋग्वेद की बात करते किस भाषा का प्रयोग किया है? भाषा है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। उस समय संस्कृत चलती थी भैया, तो संस्कृत क्या है? उस समय ऋग्वेद की या वेदों की भाषा थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, और भी 10 मंडलों के बारे में जानते हैं अच्छे से। 10 मंडल में ज्यादा नहीं, जो इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम में हम वो पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से बात करते हैं। किससे मंडल से? तीसरे मंडल से। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल पूछ ले किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखिए भैया, तो आगे जो भी मंडल है 10 है टोटल, लेकिन मैं आपको जो इंपोर्टेंट एग्जाम है वही पढ़ाऊंगा। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो पुरुषुक्त। पुरुषुक्त का उल्लेख क्या है? पुरुषुक्त का उल्लेख है। तो 10वें मंडल में पुरुषुक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ण कितने आपसे पूरे एग्जाम में? तो वर्णों की संख्या भी कितनी है? 4 है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, ऐसा कहते हैं कि जो होते हैं भैया कि ब्राह्मणों का उत्पत्ति कैसे हुई? आपसे पूरे एग्जाम में तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई देखते हैं। तो एग्जाम आपसे पूछ रहे 2 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है भैया, तो ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति होती है वो चारों, देखिए ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य, इन चारों की उत्पत्ति अलग अलग एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यदि आ जाए तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना आपको। चलिए, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति की बात कर सबसे पहले तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मुख से। किससे होती है? मुख से। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे होती है? मुख से होती है। और उसके बाद में आपसे पूछ ले किसका, यदि पूछ लेता है किसके? क्षत्रियों की। तो क्षत्रियों की जो उत्पत्ति होती है, क्षत्रियों की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है भैया? तो वो होती है आपकी जंघा से, सॉरी भुजाओं से। ठीक है, तो इसकी होती है किससे? आपके इस जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से होती है, क्षत्रियों की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है? भुजाएं से होती है। और जो होता है आपका क्या जाएगा? वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति कैसे होती है भैया? तो वो होती है आपकी क्या? जंघा से। और जो शूद्र की होती है चरणों से होती है। तो ये होती है मुख से उत्पत्ति ब्राह्मणों की। ये हो जाएगा आपका किसका? क्षत्रियों की होती है भुजाओं से। और जो होता है आपका वैश्य की होती है जंघा से। और शूद्र की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वो होती है चरणों से। तो ध्यान रखना, चारों एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई, वैश्य की और शूद्र की। तो चारों की उत्पत्ति आपसे एग्जाम में सभी विकल्प में पूछ सकते हैं। हो जाए क्लियर क्या? ये हो गया आपके कितने? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में और भी अध्ययन कर सकते चाहे तो हम, लेकिन देखिए आज चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास और हम इंपोर्टेंट डाटा पढ़ेंगे बस। ठीक है, हो जाए क्लियर क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में 1-2 प्रश्न और पूछ सकते हैं एग्जाम में, यदि पूछ लिए तो।
ठीक है। तो आपसे बोले कि भैया ऋग्वेद में किन भगवानों को उल्लेख है, तो देखिए ऋग्वेद आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में किन भगवानों को उल्लेख है या कौन कौन से भगवान प्रधान थे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में एक तो थे इंद्र, कौन थे, एक थे इंद्र भगवान, एक इंद्र थे और एक कौन है अग्नि, कौन है अग्नि देवता। तो ये दोनों क्या होते हैं ऋग्वेद में आपका उल्लेख है। तो इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है, मतलब इतनी ऋचाएं लिखी गई है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। तो अग्नि देवता के लिए 200 और इंद्र के लिए कितनी 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 4 वर्ण है, आप ध्यान रखना अच्छे से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, हम ज्यादा समय खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, कम समय में आपको वो ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा समस्या इसकी आएगी आपको और कुछ भी नहीं है, तो मैं ज्यादा समय खर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा आपका किसी प्रकार से। ये थोड़ा सा बस ठीक हो जाए तो काम बन जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका, क्या जाएगा आपका ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बाद पढ़ते हैं हम, क्या समझ आएगा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद जो होता है इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट डाटा आपको तो नहीं पढ़ना ज्यादा, मतलब नॉर्मली डाटा आपको पढ़ना है जो इंपोर्टेंट एग्जाम में। अब देखिए यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद कहते हैं। तो कर्मकांड प्रधान वेद किसे कहा जाता है, तो कर्मकांड प्रधान वेद किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। किसको, यजुर्वेद को। अब यजुर्वेद में जो होता है कर्मकांड कौन कौन से, पूजा पाठ अनुष्ठान, ठीक है, होता नहीं तो है, ये सारे कर्मकांड होते हैं, यज्ञ, ये सारे तो पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ, ये सारे कर्मकांड होते हैं। इनका किसमें उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। अब देखिए जो आपके यजुर्वेद है इसमें गद्य और पद्य दोनों में रचित है। जो यजुर्वेद बोले किस बात, तो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम सामवेद। सामवेद हो जाएगा आपका, सामवेद जो होता है संगीत का वेद होता है, ठीक है। संगीत का प्रधान वेद किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और संगीत के वेद जैसे संगीत के प्रधान वेद कहा जाता है। और इसमें संगीत के कितने स्वरों का वर्णन किया है, 7 स्वरों का वर्णन किया गया। कितने, 7 स्वरों का वर्णन किया गया है किसमें, सामवेद में। हो जाएगा क्लियर क्या, वो 7 स्वर आपको पता ही है, सा रे गा मा पा धे निशा, ठीक है। तो ये 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों का उल्लेख किसमें होता है, सामवेद में होता है। हो जाएगा क्या, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ज्यादा डिटेल हम जाएंगे नहीं, जितना इंपोर्टेंट डाटा वही हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। किसका पढ़ते हैं हम, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। अथर्ववेद पढ़ते हैं यहां से हम। अब देखिए अथर्ववेद जो होता है ये सबसे नवीन वेद है। कौन सा वेद है, सबसे नवीन वेद। तो अथर्ववेद कौन सा वेद है, सबसे नवीन वेद है। तो ये नवीन वेद हो जाएगा अथर्ववेद। और सबसे बाद का वेद, तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। अंतिम वेद कौन सा आपका, ये भी अथर्ववेद ही है, ठीक है। हो जाएगा नवीन वेद, अंतिम वेद और बाद का वेद, इन सभी किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में क्या होता है आपका, किसी प्रकार देखा आपने, तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, ठीक है, क्या होता है, और भी विवाह प्रेम निवारण रोग अंधविश्वास, इन सभी का उल्लेख किसमें मिलता है आपका, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। हो जाएगा क्या, अब जानते हैं इन चारों वेदों को अच्छे से पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, इन चारों वेदों के लिए देखिए आता है, तो वेदों को और भी अच्छे से हमें पढ़ना है, तो उसके लिए क्या होता है, वेदांग लिखे गए हैं, वेदांग लिखे गए हैं, ठीक है। तो क्या हम आगे बढ़ते हैं, वेदांग, वेदों की सही ढंग से समझने के लिए, क्या है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई है। और आपसे बोले वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी है, 6। कितनी है, 6। कौन कौन से, शिक्षा पहला वेदांग, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और निरुक्त, ये 4 सॉरी कितने, 6 क्या है, वेदांग है। तो आपसे पूछ ले वेदांग कितने हैं, 6 हैं। और वेदांग कौन कौन से, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिषी छंद और निरुक्त। हो जाएगा। और वेदांग किसे कहा जाता है, तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों का निर्माण किया है, इसी को कहते हैं वेदांग कहा जाता है। हो जाए क्या, तो हमने पढ़ लिया वेद, अब पढ़ लिया वेदांग। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, यहां से रफ कर देते हैं बड़े तरीके से, जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं चीजों को, समय कम है हमारे पास। चलिए अब पढ़ेंगे हम उपनिषद। क्या पढ़ेंगे, उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, तो हम करते हैं, देखिए उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। तो गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करना, जैसे कि गुरु जी बैठे हैं, इनके आस पास जैसे कि इनके शिष्य बैठे हैं, तो उनके समीप बैठ कर शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों को वेद का अंतिम, देखिए वेद का अंतिम भाग किसे कहता है, तो वो कहता है उपनिषद को। किसे कहते हैं, उपनिषद को कहता है। तो वेदों का अंतिम भाग किसे कहता है, उपनिषद को कहता है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, वेदांत। तो यह उपनिषद क्या कहता है, वेदांत कहा जाता है। क्या कहता है, वेदांत कहा जाता है।
उपनिषदों की कुल संख्या कितनी भैया? 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद की हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में आपको वेरी वेरी मोस्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्य में विजयते। क्या है? सत्य में विजयते। वो किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्य में विजयते शब्द लिया गया है। देखिए आपने देखा होगा ये अशोक स्तंभ जो होता है इसके जस्ट नीचे क्या होता है? लिखा था सत्य में विजयते। ठीक है, लिखा है ये आपका मुंडको उपनिषद और ये क्या जाए आपका यहाँ से? ये सत्य में विजयते। ठीक है, हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं यहां से, यहां से रफ कर देते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया उपनिषद। अब हम क्या पढ़ेंगे? पुराण। तो देखिए भैया ज्यादा टॉपिक बड़े बड़े नहीं है एग्जाम में, और छोटे छोटे टॉपिक ही हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम आपसे 2-2 नंबर के पूछ लिए जाएंगे। हो जाए क्या? अब पढ़ेंगे क्या जाएंगे? पुराण। चलिए पुराण की बात करते सबसे हम कि पुराण क्या है। तो पुराण का अर्थ क्या होता है? तो पुराण का अर्थ क्या होता है भैया? देखिए तो पुराण का जो अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। क्या होता है? प्राचीन या पुराना होता है। क्या होता है? प्राचीन या पुराना किसका होता है? वे पुराण का अर्थ होता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वितरण किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराणों में। तो भारतीय इतिहास की कथाओं का वर्णन सबसे अच्छा किसमें मिलता है? तो मिलता है किसमें? पुराणों में। किसमें मिलता है? पुराणों में। पुराणों की रचना किसने की थी भैया? तो पुराणों की जो रचना की थी लोमहर्षि ने, और इनके पुत्र थे उग्रश्रवा। ठीक है भैया, तो उग्र जो श्रवा है ये इनके लोमहर्षि के पुत्र उग्रश्रवा और लोमहर्षि दोनों ने क्या की थी? पुराणों की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए अब पुराण के बारे में बात करते हैं आपसे। तो सबसे पूछ लिया एग्जाम में कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपसे एग्जाम पूछ ले। देखिए थोड़ा सा तो ध्यान रखना, मैं बोल दे रहा हूं आपको, सबसे प्राचीन पुराण पूछता है आपसे तो हो जाएगा कौन सा? मत्स्य पुराण। कौन सा होता है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि पांचवा वेद किसे कहता है? तो पुराणों का कहता है। आपसे बोले एग्जाम में कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो किसको आता है? वो किसे कहता है? पुराण को। तो 4 वेद तो आपने पढ़ ली से, 5 वेद यदि पूछ ले एग्जाम कौन सा आएगा? पुराण होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पुराण है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? देखिए भैया तो विष्णु जो पुराण है, रुक जाइए एक मिनट है ना, थोड़ा मार्कलापन। जो विष्णु पुराण है, कौन सा पुराण है? विष्णु जो पुराण है भैया आपका, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौन से? विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। और मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है किसकी जानकारी? हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी। और आपसे बोले एग्जाम में कि वायु पुराण से, कौन से? वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो हो जाएगा आपसे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। हो जाएगा क्या? पुराण कितने आएंगे आपके? यदि आगे बढ़ते हैं और भी पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी टोटल? ये पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18 कुल पुराण है। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं यहां से, चीजों को समझते हैं और भी। पुराण समझ आ गया होगा अच्छे से आपको पूरा? हो गया क्या? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। और कुछ पुराण है जिनका क्या होता है? वंशों की जानकारी। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ पुराणों की बात करें आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो यदि बोलिए मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण और क्या है? ब्राह्मण पुराण। ये सारे पुराण है, और भी पुराण 18 भैया से टोटल। लेकिन आप देखिए इतने पुराण आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो 2-4 के नाम तो आप लिख देना। हो जाए क्या? चलिए यहाँ से रफ कर दिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा यहीं पर समस्या भैया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें आप चीजों को। हम आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। ये थोड़ा समस्या दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन हम कराएंगे जल्दी ही। मैं भी ज्यादा समय खर्च बिल्कुल नहीं करूंगा आपको। टॉपिक देखिए, टोटल पुराण मैंने बताए आपको। तो टोटल पुराण कितने आपके यहाँ पर? तो पुराण जो है भैया, पुराण जो है भैया यहाँ पर कितने हैं आपको? तो पुराण हम बता देते हैं आपको, पुराण कितने आपके? 18। कितने हैं? 18 पुराण। तो देखिए कुल पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। कितनी है? 18। तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से 2-4 पुराण, मतलब कम से कम 10-12 पुराण के नाम लिख दिए थे। स्कंद पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण के एक और पुराण सकते हैं लिंग पुराण। ठीक है, मार्तंड पुराण, अग्नि पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, ठीक है, ब्रह पुराण, ब्रह्मवर्ती पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, और भी बहुत सारे पुराण है भैया, और गरुड़ पुराण। ये सारे पुराण हैं। इन पुराणों का आपसे एग्जाम पूछ ले कि 2 नंबर में कि पुराण क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए कुछ। ठीक है, तो आपको 2 नंबर प्रश्न बन सकता है, और सही विकल्प में पूछेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये सारा आपको पुराण के बारे में बता दिया आपने। अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? संस्कार। क्या पढ़ेंगे? संस्कार। ठीक है भैया, संस्कार पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए संस्कार जो होता है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है?
संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? शुद्ध। क्या होता है? शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। तो संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। आपसे बोले पहला संस्कार कौन सा है? तो पहला संस्कार गर्भधान। कौन सा है? गर्भधान संस्कार पहला संस्कार है। और अंतिम संस्कार कौन सा आपका? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब होता है मोक्ष या मृत्यु। ठीक है। और गर्भधान होता है कि माता के गर्भ में क्या होता है? बच्चा होता है, उसको बोलते हैं गर्भधान। तो पहला संस्कार गर्भधान है, अंतिम है अंत्येष्टि। ठीक है। ये हो जाएगा कितने संस्कार। संस्कार की संख्या से पूरे एग्जाम में कितनी भैया? तो संस्कार की जो संख्या कितनी है? 16 संस्कार। कितने हैं? संस्कार की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है। 18 तो पुराण है। हाँ 18 क्या भी है देखिए, तो 18 जो आपके क्या होते हैं? पुराण है जाएगा, उसमें से 108 है। तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। पूरे 16 संस्कार पढ़ते हैं ना 16 संस्कार करके पढ़ते हैं हम यहाँ से। देखिए सबसे पहला संस्कार की बात करते हैं तो वो कौन सा है? गर्भधान। कौन सा है? गर्भधान संस्कार है। फिर कौन सा है? गर्भधान का मतलब माता के गर्भ में बच्चा होता है। ठीक है। पुंसवन। पुंसवन जो संस्कार होता है, देखिए ये पुंसवन है, जो यज्ञ जब बच्चा से थोड़ा बड़ा होता है उसके पूजा पाठ होती है जब वो। ठीक है। सीमांतोपनयन। ठीक है। जैसे दिख रहा है आपको दृश्य में कि जब गोद भराते हैं, ठीक है, उसको सीमांतोपनयन। जात कर्म। ठीक है। जात कर्म दिख रहा है आपको, दृश्य में लगा दिए आपको, इन दृश्यों के माध्यम से आप समझ लीजिए। ठीक है। नामकरण, पता ही नामकरण करते हैं बच्चे का। ठीक है। निष्क्रमण, ये चलना सीखते हैं सबसे पहले, देखिए हो जाएगा। अन्न प्रशान, जो बच्चा सर्वप्रथम करता है, अन्न ग्रहण करता है। ठीक है। चूड़ाकरण, चूड़ाकरण का मतलब है मुंडन। क्या होता है? मुंडन। तो बच्चे का होता क्या था? मुंडन करते हैं, तो उसको बोलते हैं चूड़ाकरण, चूड़ाकर्म। ठीक है। चूड़ाकरण या चूड़ा कर्म एक ही होता मतलब। ठीक है। कर्णछेदन, कर्णछेद या कर्णवेद। ठीक है। तो ये क्या था आपका? ये भी कौन सा संस्कार है आपका? तो ये हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9वां संस्करण कौन सा है आपका? कर्ण वेद, कर्ण छेद। ठीक है। ये कर्ण छेदन एक ही मतलब होता है। ठीक है। कान छेदना। विद्यारंभ। ठीक है। क्या जाएगा आपका? विद्या आरंभ। तो विद्यारंभ दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये उपनयन, गुरु के देखिए यहाँ पर, ये यज्ञ कराते समय। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है आपका? वेदारंभ। कौन सा आया? तो विद्यारंभ है और ये वेदारंभ है। ये सही जो लिखे मैंने, ये सारे क्रम से लिखे हैं। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं। और कौन से? केशांत। कौन से जाएंगे आपके? केशांत। ये जाएगा केशांत। इसका बाद में समावर्तन, समावर्तन संस्कार। फिर आपका विवाह, तो 15 कौन सा है आपका? विवाह संस्कार। और अंतिम हो जाएगा अंत्येष्टि, या जाएगा मोक्ष या मृत्यु। ये सारे संस्कार कवर होगा अच्छे से। तो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया भैया? तो वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए। ठीक है। अब बढ़ते आगे, और भी टॉपिक बचे। अब पढ़ेंगे क्या? विवाह। क्या पढ़ेंगे? विवाह। ठीक है। तो विवाह कितने प्रकार के हम जानते हैं अच्छे से, तरीके करके। तो विवाह कितने? तो विवाह क्या होता है भैया? देखिए दो लोगों के बीच का एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन, उसे कहते हैं विवाह कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम 2 नंबर प्रश्न है कि विवाह क्या है? तो दो लोगों के बीच का एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। हिंदू धर्म में कितने विवाह बताए हैं? तो महाभारत काल में या हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार बताए? तो बताए कितने? 8 प्रकार। कितने प्रकार है? 8 प्रकार। ठीक है। देखिए विवाह मतलब होता है शादी। जाए क्लियर क्या? आधे बच्चों को मन में लड्डू फूटने लगे शादी की, जैसे मैंने कहा है ना। चलिए तो विवाह के 8 प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो विवाह के 8 प्रकार के जानते हैं अच्छे से हम। देखिए पहला ब्रह्म विवाह। ठीक है। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह बोलते हैं इसको, जो ब्रह्म विवाह। इस विवाह में क्या होता है? देखिए भैया, जो पिता के आज्ञा के अनुसार पुत्री के लिए क्या होता है? पुत्री के लिए क्या होता है? पुत्री के लिए वर ढूंढा जाता है। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है? पिताजी क्या करते हैं? पुत्री के लिए वर ढूंढते हैं, स्वेग वर, और उससे कहते हैं पुत्र का क्या होता है? पुत्री का विवाह करवाते हैं पुत्र के साथ। ठीक है। मतलब एक वर के साथ। तो हो जाएगा, तो पिता के आज्ञा के अनुसार पुत्री के लिए क्या होता है? वर ढूंढा जाता है पिता द्वारा, और उनके आज्ञा के अनुसार क्या होता है? विवाह होता है। देव विवाह आएगा यहाँ पर, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इनके अनुसार क्या होता है? विवाह होता है। आरसी विवाह क्या होता है? आरसी में पिता और माता दोनों की परमिशन होती है भैया, और उसमें कहता है एक जोड़ी गाय और बैल को दिया जाता है। ठीक है। आगे प्रजापति विवाह, तो ये ब्राह्य विवाह के बराबर ही होता है, प्रजापति सेम होता है। गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह किसे कहा था भैया? तो गांधर्व विवाह क्या होता है? जो माता पिता के अनाज्ञा के अनुसार क्या करते हैं? विवाह करते हैं, और अलग जाति कुल वंश उनमें जाति विवाह करते हैं, तो बोलते हैं गांधर्व विवाह। इसी विवाह को हम बोल सकते हैं लव मैरिज। ठीक है। सन्नागो की बात से है ना। तो गंदा विवाह और क्या ये। चलिए अशुभ विवाह और राक्षस विवाह। सर ये विवाह क्या है? तो ये भी देखिए मैंने ऐसे तो क्लास में पढ़ा दिया सारी चीजों को। ठीक है। देखिए असुर विवाह क्या होता है? तो असुर विवाह क्या होता है भैया? देखिए क्या होता है, देखिए कोई जैसे कन्या से विवाह करना है। अब ये एक व्यक्ति को पसंद है, देखिए एक होता है लड़का और एक होती है लड़की। तो देखो लड़के को क्या है? लड़की पसंद है।
लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं है, तो क्या करेगा, तो लड़का क्या करता है, उसको किडनैपिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, किडनैपिंग, ठीक है, या अपहरण कर लेता है। तो उसी विवाह क्या बोलते हैं, अशुर विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है आपका, तो राक्षस विवाह जो होता है क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए किसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर विवाह किया गया था, इसमें कन्या की अनिच्छा के अनुसार ये विवाह भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका देखा जाता है, तो इसमें जो निंद्र अवस्था में क्या होता है, निंद्र अवस्था में क्या होता है आपका विवाह किया जाता है, ठीक, कन्या के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और विवाह यहाँ दिख नहीं रहा है, पिशाच विवाह। ठीक है, ये विवाह दिख नहीं रहा है, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से। तो ये टोटल 8 विवाह, कितने विवाह है, 8 विवाह है, और 8 विवाह को आपको अच्छे से जानना है, चीजों को समझना है। 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, किसी विवाह का पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ये 4 जो होते हैं ये हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र विवाह माने जाते हैं, और ये बहुत गंदे विवाह माने जाते हैं। ठीक है, ये होगा सारे विवाह। देखिए इमेज भी लगा दी मैंने आपके लिए विवाह की, है ना, बड़े तरीके से देखो, हो रहे कि नहीं, फेरे बड़े जोरदार तरीके से, है ना। तो ये विवाह हो जाएगा विवाह के 8 प्रकार, और 8 आपको बता दिए। आपसे विकल्प में पूछ ले एग्जाम में कि विवाह के हिंदू धर्म के अनुसार कितने विवाह के मुख्य, ये हिंदू धर्म के अनुसार मुख्य विवाह के कितने प्रकार बताए जाते हैं, तो वो 8 प्रकार, ऐसे सॉरी मुख्य तो 4 है, और कितने टोटल यदि पूछ ले कुल कितने हैं, तो वो है 8 है। ठीक है, हो जाएगा कि महाभारत काल में विवाह कितने प्रकार है, तो वो है 8 विवाह, 8 प्रकार हो जाएगा। ये सारे आपके विवाह के प्रकार भी हो गए आपके, तो अपन ने पढ़ लिया अच्छे से, कम समय में अपन ने अच्छा डाटा कवर कर लिया भैया। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज कवर हो गया आपका। तो ये पूरी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरा आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। वीडियो यदि पसंद आया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लिंक को शेयर करें से अधिक, और लाइक करें भी, है ना, और अपने मित्र और सभी को ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैंने बहुत कम समय में भैया आपको ये सारा टॉपिक कवर करवा दिया है। इतने समय में तो आपको कभी कोई पूरा यूट्यूब पर या कोई यूट्यूब पर इतनी जल्दी नहीं पढ़ा सकेगा भी, है ना। मैं समय बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, कम समय आपको बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बढ़ते आगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ा दिया है। बाकी यदि वीडियो, हाँ बाकी की वीडियो यदि किसी विद्यार्थी नहीं देखें तो जाकर क्या करें, हाँ आर्ट बाय सोनसर यूट्यूब चैनल पर जाइए और बाकी की वीडियो भी आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।